जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में लगातार भारी बारिश ने हालात बहुत ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। सहार खड्ड में आई बाढ़ से जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर लोगेट मोड़ के पास बना पुल जो है उसे भारी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बाढ़ के तेज बहाव में पुल के नीचे की जो प्रोटेक्शन दीवार है वो बह गई है, जिससे पुल को काफी नुकसान हुआ है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी ले रही है। स्थानीय लोगों ने ये कहा है कि अगर मरम्मत जल्दी नहीं हुई तो जम्मू पठानकोट हाईवे पर ट्रैफिक सीधे तौर पर रुक सकता है। तो कठुआ की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि कठुआ में जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें कठुआ की है। जम्मू पठानकोट हाईवे जो है इस पर सीधा असर इसीलिए पड़ सकता है, अगर ये पुल टूट जाता है किसी भी वक्त क्षतिग्रस्त हो सकता है, क्योंकि खड्ड का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। सहार खड्ड से यहाँ पर पानी आया, उसका तेज बहाव जो है अब सीधे तौर पर जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर आता हुआ नजर आ रहा है। और यही जो पुल बना हुआ है वो किसी भी वक्त टूट सकता है, क्योंकि बाढ़ का तेज बहाव जो है इस पुल के नीचे की प्रोटेक्शन दीवार जो है वो भी ढहा ले गया है। और यही वजह है कि अब खतरा जो है मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आसपास के इलाकों के जितने भी बाशिंदे यहाँ पर रहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं खतरा है। और इसके अलावा अगर ये पुल टूट जाता है तो उनका सीधे तौर पर जो है संपर्क भी टूट जाएगा। आपको ये पुल की भयावह तस्वीरें भी नजर आ रही हैं कि किस तरीके से पानी का आवेग जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसी वजह से आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर पानी का कटाव इस तरीके से बढ़ रहा है, जितने भी घर जो है इसकी जद में आ सकते हैं। हालांकि देखिए, प्रशासन की टीम जो है यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है, मोर्चा संभाले हुए है, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं तो आसपास जितने भी लोग हैं, इस पुल के आसपास जितने भी लोग फिलहाल आपको नजर भी आ रहे हैं, एहतियातन उन्हें भी यहाँ से शिफ्ट करना होगा। हालांकि प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां से लोगों को जरूर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया होगा। लेकिन अगर ये पुल टूट जाता है तो अस्थायी तौर पर किस तरीके के इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए होंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से सैलाब का संकट इस पुल पर नजर आ रहा है, अपने आप में जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें जो हैं कठुआ की खास तौर पर और जम्मू पठानकोट हाईवे पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि देखिए, बार बार यही प्रशासन की तरफ से अपील की जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि पानी का प्रहार कहां से आए, किस तरीके से कोहराम जो है पानी मचा रहा है। इसलिए अगर इस तरीके से कोई भी तस्वीरें सामने आती है, आप नदी नालों से दूर रहे, क्योंकि नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। बारिश का मौसम जो है लगातार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है। अगर ये पुल देखिए बीच से एकदम बेंड ये हो चुका है, क्योंकि जो प्रोटेक्शन लेयर है इसकी, पानी का आवेग इतना ज्यादा है, प्रहार इतना ज्यादा है कि बीच से ये पूरा का पूरा पुल जो है वो बेंड हो चुका है। और किसी भी वक्त जो है ताश के पत्तों की तरह ये पुल जो है, भारी भरकम पुल ढह सकता है। और उसके बाद की स्थिति ऐसी होगी कि जो आसपास के इलाकों के लोग हैं, यानी कि एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक जो लोग हैं वो नहीं जा पाएंगे। नेशनल हाईवे पर सीधे तौर पर इसका असर होगा, वहां पर जो है ट्रैफिक का बोझ और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर आप तस्वीरों में देख पाएंगे, एक तरफ ये पुल है और दूसरी तरफ आप देख भी पा रहे हैं कि सुचारू रूप से ट्रैफिक भी आगे बढ़ रहा है। और अगर ये पुल टूट जाता है, क्योंकि हमने देखा कि प्रोटेक्शन लेयर टूटने की वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा पुल जो है वो बेंड हो चुका है। अब मौसम विभाग की तरफ से भी यही आशंका जाहिर की जा रही है कि आने वाले वक्त में मौसम के हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। क्या ये सैलाब का सितम जो है इस पूरे के पूरे पुल को अपनी आगोश में ले लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। क्योंकि भयावह तस्वीरें तो आप देख ही पा रहे हैं कि पानी का कोहराम जो है किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और किसी भी वक्त स्थिति जो है अनियंत्रित हो सकती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी यहाँ पर नजर आ रही है। जिला कठुआ में लगातार हो रही बारिश भारी आफत लेकर आ रही है और इस समय हम मौजूद हैं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, ये सहार खड्ड पर बना हुआ पुल है और ये पुल जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके दो जो पिलर हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जो पानी का बहाव है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि पिछले कुछ दिन पहले इस पुल की जो फाउंडेशन है उस पर नुकसान हुआ था और यहाँ पर इसको रिस्टोर करने का, इसको दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया था, जिसके बाद से इस पुल से जो जम्मू की ओर गाड़ियां थी कठुआ से, उसे बंद कर दिया गया था। और जम्मू में लगातार हो रही बारिश से हालात और ज्यादा गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। किश्तवाड़
गुलाबगढ़ मार्ग पर लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने से ट्रैफिक जैम की स्थिति जो है यहां पर और ज्यादा बढ़ गई है। प्रशासन ने इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों से एहतियातन आपको लगातार जो है लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस रास्ते का इस्तेमाल ना करें। उधर लैंडस्लाइड के बाद रास्ते को साफ करने के लिए रेस्क्यू टीम यहां पर लगी हुई है। देखिए, सुचारू रूप से एक बार फिर से इस रास्ते को ठीक किया जाए, इसके लिए प्रशासन की तरफ से टीम्स तैनात कर दी गई। हालांकि लगातार बारिश हो रही है, अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, लेकिन ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पानी का प्रहार जो है किश्तवाड़ में भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता जो है फिलहाल ठप हो चुका है। बड़े बड़े पत्थर जो है रास्ते पे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, पहाड़ियां दरक रही है और इसकी वजह से आप देखिए कि किस तरीके से तस्वीरें जो हैं और ज्यादा भयावह होती हुई नजर आ रही हैं। किश्तवाड़ गुलाबगढ़ मार्ग पर यह लैंडस्लाइड हुआ है, पत्थर गिरने से यहां पर ट्रैफिक जाम हो गया है। मैं भी किश्तवाड़ गुलाबगढ़ रोड पे मौजूद हूं और यहाँ पे लगातार जो है बरसात हो रही है और जिसके चलते कई जो शूटिंग स्टोन्स हैं वो नीचे आए हैं, जिससे कि यहाँ पे जो आवाजाही है वो बाधित हो चुकी है। आप देख सकते हैं अभी भी बरसात हो रही है और यहाँ आप देख सकते हैं कि आगे जो पत्थर हैं बड़े बड़े वो यहाँ पे आ चुके हैं हाईवे पे, जिसकी वजह से इस हाईवे को बंद कर दिया गया है। आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आज गुलाबगढ़ आने वाले हैं, जहाँ उनको यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो चशोटी गांव में जो हादसा हुआ उसमें जो लोग मारे गए और जो लोग अभी भी जो है मिसिंग हैं उनके लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है उसका जो है जायजा लेने वाले हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे एक मीटिंग भी वो करने वाले हैं गुलाबगढ़ में। लेकिन जिस तरह से मौसम बना हुआ है ये बाधा बन सकता है उनकी इस विजिट में, क्योंकि लगातार जो है एडवाइजरी जो है इशू की गई है प्रशासन की तरफ से कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां आने वाले 48 घंटों में जो है हैवी रेनफॉल हो सकता है।